तो प्यारे बच्चों, हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम आ चुके हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अगर आप यूपी पीसीएस और अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अब लोको पायलट का एग्जाम आने वाला है और एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम करंट में चल रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जीएस का अच्छा होना। जितनी अच्छी आपकी जीएस होगी उतना अच्छा आपका पेपर होगा। तो उस जीएस को अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए पूरी की पूरी हिस्ट्री लेकर आया हूं। आप ये कह सकते हैं कि सारा का सारा जीएस में कवर करने वाला हूं और एमसीक्यूज की मदद से। अगर आप स्पेशली यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन और पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देखो यार, और अपने आप को परखो, और अपने आप जब आप उनको लगाना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो आपके अंदर एक अलग ही पोटेंशियल जनरेट होगा। चलिएगा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला बनता है आपके सामने, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो यार 1916 की बात चल रही है तो आप लखनऊ को मत भूलना। 1916 मतलब लखनऊ अधिवेशन, तो ये लखनऊ के अंदर अधिवेशन किया गया था। होप सो समझ में आ गया होगा। आपको बताओ 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन हर तरीके से पूछ सकता, तो हर तरीके से हम चीजों को याद करेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वाओ, जल्दी से बताओ 1916। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है कि अतिवादियों कहां गया, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। आपको पता है कि जब मुस्लिम लीग मिल रही थी, एक्चुअल में 1916 के अंदर, पूरी कहानी समझो, 1916 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये दो दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था कांग्रेस के साथ, तो लीग मिल गई थी। तो जब लीग का समझौता हो रहा था कांग्रेस के साथ, तो जो इसके मुख्य शिल्पी थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लेकिन अगर अतिवादियों और उदारवादियों की बात की जाएगी तो उसमें श्रीमती एनी बेसेंट मुख्य शिल्पी थी। ध्यान देना इन दोनों चीजों पे। तो ये 1916 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर दो घटनाएं हुई थी और एक घटना और हुई थी, तीसरी घटना, जिसका बहुत कम लोग जिक्र करते हैं। गांधी जी को किसने? गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने यह बताया था 1916 में कि चंपारण के अंदर किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो चंपारण के किसानों की हालत बताई गई थी 1916 के कांग्रेस के इस अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है हर दृष्टि से। बता दिया ना आंसर क्या होगा इसका? श्रीमती एनी बेसेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? मैत्रेय का मतलब ये होता है कि मिलके साथ चलना। कांग्रेस और लीग दोनों मिलके साथ कब तक चली थी? आपको बताओ 1916 के अंदर भाई दोनों के बीच में समझौता हो गया, तो 1916 से शुरुआत होगी। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। शुरुआत तो 1916 से ही होगी ना। तो 1916 से 1922 तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ मिलकर दोनों ने काम किया और दोनों ने साथ जो है ना चीजों को समझा। लेकिन एक गलती थी मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग इतने होने के बावजूद भी अपने जो मुसलमान थे उनके लिए एक अलग से, आप ये कहें कि उनकी एक अलग तरीके से सुनती थी वो, और उनके लिए अपने अलग कानून बनाए रखती थी। तो ये चीज थोड़ी सी पसंद नहीं आई। 1922 के अंदर एक्चुअल में फिर क्या हुआ? 1922 के असहयोग आंदोलन के बाद ये दोनों ही अलग अलग हो गए। वापस से मुस्लिम लीग अपने रास्ते पे और कांग्रेस अपने रास्ते पे। 1922 में ये सारा का सारा समझौता भंग हो गया था और मुस्लिम लीग ने वापस से अपना वही रवैया इख्तियार कर लिया था जो उसका पहले था समझौते से। लास्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो पहला पॉइंट क्या? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। गलत। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपसे असत्य पूछा गया तो असत्य के हिसाब से ये वाली बात सही हो जाएगी, हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये दोनों बातें सच हैं, ये सच है
और ये झूठ थी। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि झूठ बताओ, तो झूठ आपने बता दी। देखो, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों, उग्र बोलते हैं जो तिलक की पार्टी थी, और उदारवादी मतलब ये खुद कांग्रेस के जो नरम दल वाले लोग थे वो थे, के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। और इसके बाद इंपॉर्टेंट यह है कि गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप सो एंजॉय किया होगा आपने। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।